सभी को सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 9वीं कक्षा के हिंदी विषय की तासिका में हमने पिछले तासिका में देखा था कि अपना राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा किस तरह अपने भारत देश की शोभा है। और यही तिरंगे के 3 रंग यानी केसरिया, सफ़ेद और हरा, इसके साथ साथ अशोक चक्र हमें क्या शिक्षा देता है, इसका वर्णन हमने पिछले तासिका में देखा था। तो आज हम अपने झंडा ऊंचा सदा रहेगा प्रस्तुत कविता का स्पष्टीकरण दोहराते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी रामदयाल पांडे द्वारा रचित 9वीं कक्षा की इकाई 2 के अंतर्गत समावेशित कविता क्रमांक 8 झंडा ऊंचा सदा रहेगा। कविता का शीर्षक झंडा ऊंचा सदा रहेगा। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा। कवि रामदयाल पांडे जी कहते हैं कि अपने हिंद देश का ये प्यारा झंडा सदैव ऊंचा रहने वाला है, ऊंचाइयों पर लहराने वाला मेरे हिंद देश का ये प्रिय और झंडा है, और ये झंडा हमेशा ऊंचा ही रहने वाला है। इसके साथ साथ तूफानों से और बादलों से कभी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यानी इस प्रेरणा गीत में कवि कहना चाहते हैं, चाहे कितने भी आंधी क्यों ना आए, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन आंधी और तूफानों से घबराने वाला मेरे हिंद देश का ये झंडा नहीं है, तूफानों और बादलों में लहराने वाला मेरे हिंद देश का झंडा है। अगले चरण देखिएगा, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता कि हमारा कदम कभी न रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यानी मेरे राष्ट्रीय ध्वज का जो रंग है केसरिया, केसरिया सादा और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग हमारी धरती की अंगड़ाई लेने वाला, हरा भरा खुशहाली फैलाने वाला समृद्धि का प्रतीक है। और अशोक चक्र नीले रंग का जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, वो हमें प्रगति की ओर बढ़ने का संदेश मानो देती हैं। आगे देखिए तो, शान हमारी ये झंडा है ये अरमान हमारा, ये बल पौरुष है सदियों का ये बलिदान हमारा, जीवन दीप बनेगा ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यानी ये मातृभूमि का झंडा हमारी शान है, ये झंडा हमारी शान है, शान बढ़ाने वाला ये झंडा है। और इस झंडे के लिए मेरे भारत माँ के कई वीर सपूतों ने, कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई है, इसीलिए तो इस झंडे को हमारी शान कहा गया है, और ये बलिदान भी इसे कहा गया है। जिस तरह अंधकार को दूर करने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए एक छोटा सा दिया काफ़ी होता है, ठीक उसी तरह जीवन दीप बनकर ये अंधियारा दूर करने वाला, एकता का संदेश फैलाने वाला, भाईचारे का संदेश फैलाने वाला मेरे मातृभूमि का तिरंगा है। आसमान में लहराए ये बादल में लहराए, जहाँ जहाँ जाए ये झंडा ये बात संदेश संवाद सुनाए। यानी मेरे मातृभूमि का झंडा आसमान में लहराने वाला है और बादल में लहराने वाला ये तिरंगा झंडा है। आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा, और आज़ादी का संदेश देने वाला मेरे इस मातृभूमि का ये तिरंगा, मेरे हिंद देश का ये तिरंगा झंडा है। यानी दुनिया तक आज़ादी का संदेश फैलाने वाला ये तिरंगा झंडा किस तरह है, इसका बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कविता के अगले चरण हम गौर से देखते हैं। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते औरों के मुंह की बात रोटी फटकार कर खा जाना, सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। यानी सत्य न्याय आदि के प्रति हमारा लहू सदैव हमेशा बहने वाला है। लहू यानी खून, लहू यानी खून, हमारे खून का एक एक कतरा सत्य के लिए, न्याय के लिए सदैव बहते रहेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हम कितने शुभ सपने लेकर इसको ठहराते, फहराते, लहराते हैं। इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी सब खाते हैं। हिंद देश का है ये झंडा घर घर में लहरेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यानी इस अपने तिरंगे को लेकर, इस झंडे को लेकर हम अपने मन में कई तरह के सपने बुनते हैं, कई तरह के सपने रखते हैं, और इस झंडे पर मर मिटने की, बलिदान करने की, त्याग करने की कसम भी हम सब खाते हैं,
तब कहीं जाकर घर घर में मेरे हिंद देश का ये प्रिय झंडा लहरता है, खुशियों से ये लहराया जाता है। इसी तरह यहाँ पर यानी अपने तिरंगे का महत्व बड़े ही रोचक ढंग से रामदयाल पांडे जी हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता का शब्द संसार देखिएगा। अरमान, अरमान यानी लालसा, अरमान यानी चाह। पौरुष, पौरुष यानी पुरुषार्थ, पौरुष यानी पराक्रम, साहस। दास यानी सेवक, दास यानी गुलाम। लहू यानी रक्त, लहू यानी खून आदि यहाँ पर शब्द वाटिका में कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। तो देखो बच्चों, शब्द संसार के अंतर्गत प्रयुक्त कुछ शब्द हैं। इसके साथ साथ अगर हमें पूछा गया अपने झंडे की विशेषता बताओ, तो झंडा सदैव ऊंचा रहने वाला है, बादलों से नहीं डरने वाला है और कभी रुकने वाला नहीं है, अंधियारा दूर करने वाला है, पूरी दुनिया को आज़ाद करने वाला है। इसी झंडे के लिए हम अपना लहू बहाने वाला है और घर घर में लहराएगा। ये सब कुछ अपने झंडे की विशेषता है। यानी अपने मातृभूमि के झंडे की क्या विशेषता है, तो ये विशेषताएं अपने झंडे की हैं। याद रखिएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रस्तुत प्रेरणा गीत से अपने हिंद देश के प्रिय झंडे के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हुई ना। तो चलो, आप सभी की जिम्मेदारी है, दिया गया गृह कार्य समय पर पूर्ण कीजिएगा। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। शुभ दिन।